नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार ड्राइंग एंड पेंट से। अभी हम चर्चा चल रही थी हमारी कि कंपोजिशन यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन का जो लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा प्रमाण, यानी जो इसका जो है प्रमाण के बारे में, प्रपोर्शन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो प्रपोर्शन जैसे किस किस चीज़ का हो सकता है, वर्ण का भी किया मैंने, कलर और प्रमाण। प्रपोर्शन के बारे में मानव आकृति और प्रमाण, जैसे एक व्यक्ति का जो मानव आकृति है, तो उसके बारे में जैसे हमारे जो पश्चिम के जो चित्रकला जो वरिष्ठ जो रहे हैं, फेमस जो आर्टिस्ट रहे हैं, चाहे वो रेनेसां काल के रहे हैं, आधुनिक काल के रहे हैं, तो उन्होंने किस तरह से इस प्रपोर्शन को, इस प्रमाण को उन्होंने अपनाया था, किस तरह से उन्होंने अपने अपने हिसाब से उन्होंने। तो जैसे लियोनार्डो विंची ने अपने जैसे मानव आकृतियों के रूप में इसको देखा, प्रपोर्शन को, कि एक मानव आकृति का क्या साइज होना चाहिए। जैसे मान लो नारी आकृति को उन्होंने बताया कि जो सिर से के माप से 7.5 गुना बनाया जाना चाहिए। जो हमारा जो सिर है, मस्तिष्क है, पूरी खोपड़ी है, उसके उस रेशियो को अनुसार कि 7.5 इससे एक नारी आकृति को बनाना चाहिए। शेष शरीर का आकार इसी अनुपात में निश्चित होना चाहिए। और इसी प्रकार जैसे बताया, जैसे ग्रीक, रोमन मूर्तिकला व वास्तुकला में भी जैसे प्रमाण निर्धारण के उपयोगी सिद्धांत मिलते हैं। और आधुनिक जो रूपवादी फॉर्मलिस्ट कलाकारों ने भी आदर्श प्रमाण व्यवस्था के प्रति रुचि और उनके नियमों, सांख्यिकी संबंधों और ज्यामितीय रूपाकारों के अध्ययन और विश्लेषण के प्रति रुचि उन्होंने दिखाई। अब इसमें जैसे मान लो घनवादी जो चित्रकार थे, क्यूबिज्म है ना, तो क्यूबिज्म घनवादी चित्रकारों ने, क्यूबिज्म जॉर्ज ब्राक है और जो आर्टिस्ट रहे हैं जो इनके अलग अलग, तो क्यूबिज्मवादी घनवादी चित्रकारों ने भी अपनी चित्रभूमि के विभाजन और अंतराल के में ज्यामितिक रूपाकारों को गणितीय योजना में व्यवस्थित करने की दृष्टि से प्रमाण पर विचार प्रारंभ किया घनवादी चित्रकारों ने, कि किस तरह के जो घन है उनका चौकोर है, किस साइज का हो, किस फॉर्म का हो, लंबा है, चौड़ा है। तो उन्होंने वो मैथमेटिक्स उसमें सहारा ले, मैथमेटिक्स के आधार पर वो उसका सहारा लेके वो प्रमाण निश्चित कर रहे हैं। तो गणितीय योजना में व्यवस्थित करने की दृष्टि से प्रमाण पर विचार प्रारंभ किया। और जैसे कांडिन्स्की, मोंद्रिया तथा सरी के आधुनिक कलाकारों के चित्रों में भी प्रमाण व्यवस्था देखने को मिलती है। परंतु इन चित्रकारों ने, जैसे जो कह सकते हैं, इन्होंने प्रमाण और अनुपात को सीमित अर्थों में प्रयुक्त न करके उसके समग्र रूप को अपनाया। मतलब एक छोटी फॉर्म को नहीं लेकर उन्होंने संपूर्ण जो स्पेस है, उनका जो कैनवास है या जो भी स्पेस है, उसके रूप में उन्होंने उसको अपनाया। और भारतीय जो कला संबंधी शास्त्रों में भी मानव आकृति की रचना की दृष्टि से प्रमाण व्यवस्था पर विस्तृत विवेचन मिलती है। विष्णु धर्म, चाहे जैसे मान लो हमारे जो भारतीय कला संबंधी शास्त्रों में भी मानव आकृति की रचना की दृष्टि से प्रमाण व्यवस्था पर विस्तृत विवेचना या जानकारी मिलती है। जैसे विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र नामक जो अध्याय में ताल, मान को नाप की एक इकाई माना गया है, यानी ताल है और मान है, इसको एक नाप की एक इकाई माना गया और जिसका विस्तार 12 अंगुल माना गया तथा मान का प्रयोग अनुपात के अर्थ में किया गया है। और इस अनुपात व्यवस्था, यानी कि जो ये अनुपात व्यवस्था है, जो प्रपोर्शन है या जो हमारा प्रमाण है, तो इसके अंदर जो हमारे जो भारतीय कला के जो संबंधी शास्त्रों में क्या किया गया है, तो इसके लिए सबसे जो श्रेष्ठ उदाहरण है वो हमारे विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में बताया गया है कि हमारी जैसे किस तरह के जो नाप है, जो माप है, तो उनको क्या कहा गया है यहाँ पे हमें। तो उसके अंदर कहते थे जैसे ताल और मान, तो ये एक तरह से नाप की एक इकाई माना गया और जिसका विस्तार जैसे 12 अंगुल माना गया है तथा मान का प्रयोग अनुपात के अर्थ में किया गया है कि किस चीज़ का क्या प्रपोर्शन हो। और इस अनुपात व्यवस्था के अनुसार ही चित्र व मूर्ति के विभाजन करने के पर्याप्त उदाहरण प्राप्त होते हैं हमारे, यानी कि भारतीय जो कला के अंदर, भारतीय चित्रसूत्रों में जो हमारे। और भारतीय कला ग्रंथों में आकृतियों की गति को दृष्टि में रखकर भी अनुपात में होने वाले परिवर्तन का संकेत दिया गया था या दिया गया है। और आकृतियों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत करके भी, अलग अलग उनका वर्गीकरण करके भी, और उनके मध्य में अनुपातिक संबंधों का विस्तृत विवेचन भी किया गया है। कि जैसे चित्रसूत्र के रूप निर्माण नामक खंड में आदर्श आकृति एवं सही अनुपात के लिए प्रमाण शब्द का प्रयोग मिलता है, जो न केवल व्यक्ति आकृति की, जो हमारा जो मनुष्य आकृति
कि अनुपात व्यवस्था वरन जो संपूर्ण चित्र में प्राप्त अनुपातिक संबंधों का भी द्योतक है। इस प्रकार यहाँ प्रमाण को चित्र का एक आवश्यक अंग तथा प्रमाण रहित कृति को अकल्याणकारी बताया गया। यानी जो हमारे जो भारतीय ग्रंथ हैं, भारतीय जो चित्र सूत्र हैं, तो उनके अंदर जो प्रमाण है, जो प्रपोर्शन है, तो उसके अंदर उसके बारे में हमारे यहाँ पे प्राचीन काल से ही विस्तृत चर्चाएं मिलती है, विस्तृत जानकारियाँ मिलती है कि एक व्यक्ति का किस तरह का आकार हो, कैसा उसकी फॉर्म हो, क्या उसके साइज हो, क्या उसका चेहरे की बनावट हो, और उसके हाथों की लंबाई कितनी हो, हाथ है, पैर है, तो हर एक चीज़ का उसका प्रपोर्शन है। और इसके जैसे चित्र सूत्र में जो रूप निर्माण नामक जो खंड में एक आदर्श आकृति, एक आदर्श जो फॉर्म है या रचना है, शरीर रचना है, तो उसको सही अनुपात के लिए प्रमाण शब्द का प्रयोग मिलता है। और जो न केवल व्यक्ति आकृति की, जो हमारे जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है कोई भी, तो व्यक्ति आकृति की अनुपात व्यवस्था वरन संपूर्ण जो चित्र में प्राप्त अनुपातिक संबंधों का भी द्योतक प्रमाण को बताया गया है। इस प्रकार यहाँ प्रमाण को चित्र का एक आवश्यक अंग भी माना जाता रहा है और प्रमाण रहित कृति को अकल्याणकारी बताया गया है। जिस चीज़ को जिसे हम उससे अलग बताएं, उसके किसी एक पोर्शन को बड़ा कर दें, दूसरे पोर्शन को छोटा कर दें, जैसे मान लो गाय है, व्यक्ति है, या एक मनुष्य है, तो मनुष्य एक हाथ को बड़ा कर दें, एक हाथ को छोटा कर दें, तो वो चीज़ें अकल्याणकारी हमारे यहाँ पे ग्रंथों में उसको माना गया है। और यह उल्लेखनीय है कि भारतीय स्थापत्य, शिल्प और चित्र रचना में अनुपातिक नियमों के व्यवहार में नियमबद्धता कम व परिवर्तनशीलता अधिक देखी गई है। और भारतीय शिल्प शास्त्रियों ने भी जैसे मानव शरीर को उसके चरित्र गुण के अनुसार 10 ताल, 9 ताल, अष्टताल, सप्तताल तथा षटताल के प्रमाण में बनाने का आग्रह किया है। तो हमारे जो भारतीय जो हमारा जो रहे चित्र ग्रंथ हैं, तो उनके अंदर ये इन चीज़ों का जो नाप रही है, इसके अनुसार प्रपोर्शन के अनुसार किया गया है कि जैसे जो उल्लेख मिलते हैं वो हमारे भारतीय स्थापत्य और शिल्प चित्र रचना में अनुपात के जो नियम हैं, वो व्यवहार में जो नियमबद्धता कम व परिवर्तनशीलता अधिक देखी गई है। और भारतीय शिल्प शास्त्रियों ने मानव शरीर को उसके चरित्र, यानी कि जो कैसा व्यक्ति है, उसके चरित्र क्या है, उसके गुण के अनुसार कि उसकी जो रचना करने का उसमें दिया गया है कि जैसे 10 ताल है, 9 ताल है, अष्टताल है, सप्तताल है और षटताल के प्रमाण में बनाने का आग्रह किया, यानी व्यक्ति के जो गुणों के अनुसार। इस प्रकार भारतीय धारणा में गुण दोष की अभिव्यक्ति के अनुसार भी मानव शरीर रचना में प्रमाण परिवर्तन का आग्रह मिलता है। यानी कि अगर जैसे मान लो क्या गुण है उस व्यक्ति के, क्या उसमें दोष है, उसके अनुसार ही उसका प्रपोर्शन, उसकी साइज बनाने का ये या उसके अंदर परिवर्तन करने का आग्रह भी हमारे ग्रंथों में मिलता है। और यूरोपीय कला में भी रेनेसा काल के पश्चात प्रभाववादी कलाकारों और अभिव्यंजनावादी एक्सप्रेशनिज्म जो कलाकारों ने अनुपात परिवर्तन की शक्ति का सदुपयोग अपने चित्रों में किया है। यानी कि जो बाद में जैसे रेनेसा काल के पश्चात जैसे प्रभाववादी इम्प्रेशनिज्म कलाकार, एक्सप्रेशनिज्म कलाकारों ने भी, यानी आधुनिक कलाकारों ने अपने अनुपात, यानी अपना जो प्रपोर्शन, अपना जो प्रमाण जिसको कहा गया है, तो परिवर्तन की शक्ति का सदुपयोग अपने चित्रों में उन्होंने किया। और उन्होंने व्यक्तिगत रुचि के अनुरूप चित्र व मूर्ति रचना में प्रमाण स्थापना पर बल दिया। जैसे मैंने शुरू में बताया था ना इसके अंदर कि इसमें प्रमाण किस तरह से पेंटिंग के अंदर किया जा सकता है। पहला तो जैसे बताया था सौंदर्य, एस्थेटिक्स के आधार पे कि उसमें सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए, और दूसरा है व्यक्तिगत, अपने व्यक्ति को उसको क्या बनाना है, वो क्या चाह रहा है, वो अपना खुद को अपने आप को सेटिस्फेक्शन करने के लिए। तो जो बाद के इसमें जो यूरोप के जो चित्रकारों में किया, जैसे मान लो प्रभाव इम्प्रेशनिज्म जो चित्रकार थे, उसके अलावा एक्सप्रेशनिज्म कलाकारों ने, तो वो उन्होंने अपने अनुसार अनुपात को या प्रोपोर्शन को परिवर्तन की जो शक्ति का उपयोग अपने चित्रों में उन्होंने किया। और उन्होंने व्यक्तिगत रुचि के अनुरूप चित्र और मूर्ति रचना में प्रमाण स्थापना पर भी बल दिया। जैसे मैंने बताया था शुरू में, उन्होंने व्यक्तिगत रुचि के अनुसार भी उन्होंने किस तरह का प्रमाण हो, किस तरह की उसमें स्थापना हो। अतः इस विचारधारा में चित्र को किसी भी सर्व स्वीकृत नियमबद्धता में बांधे जाने का विरोध किया गया, परंतु अति अभिव्यंजनावादी
यानी अति जो अभिव्यंजनावादी कलाकारों ने प्रमाण को मानवाकृति की रचना में इतना अधिक परिवर्तित कर दिया कि वह विकृति की सीमा तक जा पहुंची। और यहाँ पर यह बता देना आवश्यक रहा है कि किसी भी जानी पहचानी आकृति में बहुत अधिक परिवर्तन मानव स्वभाव के लिए उपयुक्त नहीं है, उसे एक सीमा के अंतर्गत ही रहना चाहिए। तो उस प्रकार जैसे एक सीमा के अंतर्गत ही रहना चाहिए और अमूर्त रूपों में यह प्रमाण परिवर्तन दर्शक को अधिक कष्टकर प्रतीत नहीं होता है। तो इस प्रकार जैसे हम ये इसका जो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, इसका जो निष्कर्ष है प्रमाण का या प्रोपोर्शन का, कि उसके बारे में कह सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुपात या प्रमाण मानव निर्मित वस्तुओं व प्रकृति में सर्वत्र उपस्थित होते हैं। सौंदर्य स्थापना के लिए कला रचना में प्रमाण व्यवस्था रची जाती है और एकता व विविधता पर आधारित अनुपात व्यवस्था ही श्रेष्ठ मानी जाती है। इस प्रकार ये इसका जो निष्कर्ष है प्रमाण का या प्रोपोर्शन का, तो इसमें कहा गया है कि हम कह सकते हैं कि अनुपात या प्रमाण यानी प्रोपोर्शन या प्रमाण इसको कहते हैं हम, तो ये मानव निर्मित वस्तुओं हों चाहे प्रकृति में जो वस्तुओं व प्रकृति में सर्वत्र उपस्थित होते हैं और सौंदर्य स्थापना के लिए ही कला रचना में प्रमाण व्यवस्था रची जाती है और एकता व विविधता पर आधारित अनुपात व्यवस्था ही श्रेष्ठ मानी जाती है। धन्यवाद। इस प्रकार हमारा ये जो टॉपिक चल रहे थे हमारा कि संयोजन, प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन यानी संयोजन के 6 सिद्धांतों का हमने अब तक वर्णन कर दिया। अब इसके बाद हम नए टॉपिक पर नए बिंदु पर आगे चर्चा करेंगे, जिसके लिए हम आगे वाले जो व्याख्यानों में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।